हेलो प्यारे बच्चे, आशा करते उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 हिंदी में मिले हैं और हिंदी जो है वह स्टार्ट है। अभी क्या चीज ध्रुवा, क्या है ध्रुवा, ठीक है। ध्रुवा बुक का हिंदी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है क्या चीज ओस, क्या है ओस। और कविता है, और इस ओस कविता का जो लेखक है वह सोहन लाल द्विवेदी जी है, ठीक है। इस कविता का जो लेखक है वह सोहन लाल क्या है, द्विवेदी जी है, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, तो यह कविता का अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहले कविता को अच्छी तरह जानेंगे। तो फिर से बता दिया जाए कि यह पार्ट 4 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, हिंदी है। और हिंदी में कौन सा बुक है, वो ध्रुवा, ठीक है, न्यू सिलेबस के अनुसार, ठीक है, ध्रुवा। और इस चैप्टर नंबर 4 का नाम है ओस। और ओस के राइटर जो है, लेखक जो है, उस लेखक का नाम है सोहन लाल द्विवेदी जी, ठीक है। तो यह कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि उस कविता का लेखक कौन है, यानी लेखक का नाम तो सोहन लाल द्विवेदी जी होगा, और यह याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक प्यारी सी मोटिवेशनल से चलते हैं हम लोग। हालात जो भी हो हम रुकेंगे नहीं, गिर कर उठ जाएंगे पर झुकेंगे नहीं, ठीक है। हमको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। चलते हम अपनी कविता की ओर। तो कविता का फर्स्ट पैराग्राफ जो है वह लिखा गया है ओस का क्लास 8 का, कि हरी घास पर बिखरे, हरी घास पर बिखेर दी है, क्या दी है, हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़िया। यानी हरे हरे घास पर किसने ये मोती की क्या कर दी है, लड़िया बिखेर दी है। जब आप जाड़े के मौसम में देखते होइएगा कि कुहासा गिरता है तो हरा हरा घास पर बूंद बूंद जैसा रहता है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि जाड़े के मौसम में सुबह सुबह ओस की बूंदे ऐसे लग रही है जैसे किसी ने हरी हरी घास पर क्या की है, मोती की लड़िया बिखेर दी है, ठीक है। आप जाड़े के मौसम में देखते होइएगा कि घास पर हरा हरा बूंद जैसा रहता है, ठीक है, यानी बूंद जैसा रहता है तो घास हरा हरा रहता है। तो वही कह रहा है कि हरी घास पर बिखेर दी है, हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़िया। तो आप देखते हुइएगा जब ओस गिरता है ना, तो वही उसी को कह रहे हैं कि हरी घास पर ये कौन मोती की लड़िया बिखेर दी है, यानी वही कुहासा को, वही ओस को, वही ओस को क्या कहा गया है, तो मोती की लड़िया कहा गया है, ठीक है। किसको, उस ओस को, ठीक है। कौन रात में गुथ गया ये उज्जवल हीरो की कड़िया। और कौन रात में गुथ गया, यानी कौन रात में आ गया, भाई दिन भर तो नहीं था, दिन भर नहीं था तो रात में कहां से आ गया ये उज्जवल की कड़िया, यानी ये चमकते हुए हीरो जैसन, हीरो जैसन कड़िया, हीरो जैसन बूंदे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वो पढ़ेंगे कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने चमकते हुए हीरा की कड़ी बना दी हो। यानी ऐसा लगता है कि रात में जो है, यहाँ पर लिखना होगा, ऐसा लगता है कि रात में कोई आकर हीरे हीरो हीरो यानी हीरा की कड़ी क्या कर दिया है, बना दिया गया है चमकते हुए, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ हम समझ गए हैं। अब चलते हम अपने सेकेंड पैराग्राफ की ओर। जुगनू से जगमगाता जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, ठीक है। जुगनू कहती कर रहा है, जुगनू क्या चीज, जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, ठीक है। ऐसे कौन चमकते हैं, यानी इतना सुंदर लग रहा है, ओस के बारे में कह रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि यह लग रहा है कि जुगनू सा है, क्या चीज, जुगनू सा है, छोटे छोटे पुंदा सा होता है वैसा है, ठीक है। जगमग जगमग कर रहा है। जब आप कभी कभी देखते हो रात में जब होता है, पहले होता था, ठीक है, जुगनू सा एकदम फनिंदा जैसन उसका जो होता है ना, लाइट मारता था, ठीक है। तो वैसा कर रहा है, जुगनू से क्या कर रहा है, चमक जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, ऐसा क्या चमकता है, ठीक है। वो उसके बारे में कहा, जब सूरज की किरणें उसकी बूंद पर पड़ती है, जब सूरज की किरण किसके बूंद पर पड़ती है, तो उस ओस के बूंद पर पड़ती है तो क्या होता है ना, वो चमकने लगता है, ठीक है। क्या होता है, चमकने लगता है, चमकने लगता है। इसलिए लेखक कहना चाहते हैं कि जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, ठीक है। जब सूरज की किरण पड़ती है उस पर, तो जुगनू जैसा एकदम लाइट मारने लगते हैं, चमकने लगते हैं। तो उस ओस के बारे में कह रहे हैं कि ऐसे कौन चमकते हैं, तो असंख्य जुगनुओं की भांति चमकते हैं। लगता है कि बहुत सारे क्या है, जुगनू आ गए हैं, ठीक है। नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम नम। और आप इनमें आसमान के तारों की दमक भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि आसमान के तारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं, ठीक है। अब हम अपने सेकेंड पैराग्राफ की ओर चलते हैं। सेकेंड पैराग्राफ क्या कर रहा है, तो सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है, लूट गया है कौन
जौहरी अपने घर का भरा खजाना लुटा गया है कौन? जौहरी अपने घर का भरा खजाना। यानी इन पंक्ति के माध्यम से उसकी बूंद पर अपना भाव व्यक्त करते हुए, ठीक है, उनके बूंद पर अपना भाव व्यक्त करते हुए कौन? लेखक, ठीक है, लेखक यह कहना चाहते हैं कि कहते हुए तथा पते फूल और कदम कदम पर चमकते ओस की बूंदे को रत्न की संज्ञा देते हुए कवि कहते हैं, ठीक है। यानी ओस को किसके संज्ञा दिया गया है, अभी अब क्वेश्चन आंसर में जब आप बनाइएगा तो पता चलेगा, ठीक है। ओस को किस चीज से संज्ञा दिया गया है, तो यहाँ पर बताना होगा कि आपको रत्न की संज्ञा दिया गया है। ओस की बूंदे को पत्ते फूल और कदम कदम पर चमकते किसकी संज्ञा दिया है? ओस के बिंदु को रत्न की संज्ञा दिया है। किसकी संज्ञा दिया गया? रत्न की संज्ञा दिया गया, ठीक है। तो लुटा गया है कौन? जौहरी अपने घर का भरा खजाना, ठीक है। अपने घर का भरा खजाना कौन लुटा गया? इस तरह जो नाना प्रकार के रत्न बिखरे हुए हैं, मानव किसी जौहरी अपना पूरा खजाना लुटा गया है। ऐसा लग रहा है कि जो मनुष्य है अपना पूरा खजाना क्या कर दिया है? लुटा दिया है, यानी बर्बाद कर दिया है। जैसे ओस जब गिरता है तो लगता है कि इसे पूरा यहाँ पर खजाना ही खजाना है, ठीक है। तो इसलिए कवि कहना चाहते हैं इस माध्यम से कि पतों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए हैं रत्न है ये ना, रत्न है नाना, ठीक है। यानी ऐसा लगता है कि पत्ते पर फूल पर सभी जगह पर पग पग पर, ठीक है, ऐसे लगता है कि पत्तों पर यानी हर पत्ता पर रहता है वैसा ओस, ठीक है, फूलों पर पग पग पर बिखरे हुए रत्न है नाना। यानी ऐसे ऐसे लगता है कि हर जगह, ठीक है, हर जगह ओस क्या है? बिखरे हुए हैं, ठीक है, रत्न की भांति लग रहे हैं, सोना की भांति लग रहे हैं। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि हर जगह ऐसे हुआ है, ऐसे बिखरे हुआ है जैसे लग रहा है कि कोई अपने घर का सभी खजाना क्या कर दिया है? लुटा दिया है। ऐसे लग रहा है जैसे घर का अपना सभी खजाना लुटा दिया है, ठीक है। इस पंक्ति से यही कहना चाहते हैं। अब हम लोग यह पढ़ेंगे कि बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली, ठीक है, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। तो इन पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सुबह सुबह से ओस की बूंदे ऐसी चमकती हुई दिखाई दे रही है जैसे कोई वन उपवन में दीप जलाकर दिवाली की खुशियां मना रहे हैं। यानी यहाँ देखिएगा बड़े सवेरे मना रहे हैं, ऐसा लगता है कि सुबह सुबह क्या हो रहे हैं? मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? कोई खुशी से यह दिवाली, ऐसा लग रहा है कि कोई खुशी से दिवाली मना, यानी ओस को संज्ञा दे रहा है इजोता से, लाइट से दे रहा है, ठीक है, यानी चमकता हुआ से दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई खुशी मना रहा है, सुबह सुबह खुशी मना रहा है। और यह कैसा खुशी मना रहा है? दिवाली की तरह वन उपवन, यानी वन में उपवन में जला दी है किसी ने दिवाली निराली। कोई वन में उपवन में क्या कर दी है? दिवाली की खुशियां जला दी है, लाइट जला दी है, बॉल जला दी हुआ है, ठीक है, दीप जला दी हुआ है। ऐसा लग रहा है कि चीज ओस को देख कर लग रहा है, ठीक है। तो यह पंक्ति से यही कहना चाहते हैं कि बड़े सवेरे मना रहे हैं। इतने सवेरे कौन मना रहे हैं, ठीक है, कौन खुशी में यह दिवाली, ऐसा लग रहा है कि कोई दिवाली मना रहे हैं ओस को देखकर, ठीक है, क्योंकि हर जगह ओस गिरा हुआ है, हर जगह बूंद गिरा हुआ है, वन उपवन में जला दी है। ऐसा लग रहा है कि खेत खलियान में भी जला दिया है किसने? दिवाली निराली। ऐसा दिवाली, ऐसा निराला दिवाली, ठीक है। अब हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे कि जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, ऐसा लगता, ऐसा होता है मेरा मन, ऐसा दिल करता है कि इन ओस को, किसको? ओस को अंजलि में भर घर ले आऊं, ठीक है। तो इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं, ठीक है। इसकी शोभा को देख देख कर, इसको सीख सीख कर, इसको अच्छा से अपने मन में बैठा बैठा कर इस पर एक कविता हम लिख डालें, ठीक है। उसी पर तक कविता है हो। तो सोहन लाल द्विवेदी जी, इसको अगर एग्जाम में बनाना होगा तो इसको अच्छी तरीका से लिखेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि, यानी इसको लिखना होगा पाठ 4, ठीक है, पाठ 4 सोहन लाल द्विवेदी जी ओस कविता के इस पंक्ति के माध्यम से अंत में कवि उसे क्या कहना चाहते हैं? प्राकृतिक सुंदरता से इतना अभिभूत हुए कि उन्हें मन में ओस की बूंद को अपने अंजलि में भर कर घर ले जाने की इच्छा जगा, ताकि वह ओस की शोभा को अच्छी तरह तरीके से परख परख कर उस पर एक क्या कर दे? सुंदर कविता की रचना कर दे। यानी सोहन लाल द्विवेदी जी क्या कहना चाहते हो? तो
फिर पढ़ेंगे जी होता है इन ओस कणों को, जी होता है ऐसा मन करता है कि इस ओस के कणों को अंजलि में भर घर ले आओ, अपने हाथों में भर कर कहाँ ले आऊं, घर को ले आओ। क्यों? क्योंकि इनकी शोभा निरख रख कर, इसको देख देख कर, इसकी शोभा को देख देख कर इस ओस के बूंदों को इन पर कविता एक बनाऊं और इन पर एक क्या कर दूं, कविता लिख दूं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को बहुत ही यह लाइन सुंदर अच्छा लगा होगा, ठीक है, और समझ में भी आया होगा। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और चैप्टर 4 का अर्थ जो हो गया कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए हम आपको कहना चाहेंगे जय हिंद, जय भारत।